आशीष जी के बाद भाई अशोक जी फैजुल्ला। सदगुरु भगवान की जय। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। अशोक भाई आगे आ जाए। सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का परिवार हमेशा खुशहाल रहे और जिनकी जो भी मनोकामना हो परमपिता परमेश्वर उसको पूर्ण करे। सज्जनों, समय तो बहुत नहीं है। आज गुरु की महत्ता, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तमाम महापुरुषों ने बहुत कुछ बता दिया है, अब कुछ उसमें रह नहीं गया है। सज्जनों, आज सोचनीय बिंदु बना हुआ है कि हमें आपको अपना जीवन चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रश्न चिन्ह वहाँ पे लग जाता है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए। तमाम गुरु टहल रहे हैं, आप देख रहे हैं संसार में गुरुओं की खान है। कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, आज सब गुरु बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, कोई अपने आप को शिष्य मानता ही नहीं है। सज्जनों, बच्चा जब पैदा होता है और जब तक जीवित रहता है तब तक वह सीखता है। उसकी सीखने की प्रवृत्ति हमेशा जारी रहती है और जिस दिन हम गुरु बनने की सोच लिए तो वही सारा मामला डिसमिस हो जाएगा। यानी कहने का भाव है कि हम आप जितना छोटे दायरे में रहकर इस समाज की सेवा कर सकते हैं, इस परिवार की सेवा कर सकते हैं, उतना अपना पूरा योगदान लगा देना है। जिस प्रकार एक ताजा उदाहरण है आपके बगल में जहां आप बैठे हुए हैं, ये बाबा शिवमंगल की कुटिया है। उन्होंने अपना तन मन और धन जहां बैठे हुए हैं, वो परमात्मा की जन्मभूमि पवित्र हो गई। उनके अंदर इतना बड़ा साहस आया, उनके परिवार के अंदर इतना बड़ा साहस आया कि हमें आपको उपकार करने का एक स्थान इन्होंने दिया। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर बाबा शिवमंगल के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है और उनके परिवार को भी प्रणाम करता है कि उनके परिवार में भी खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें। और एक टॉपिक छूटा हुआ है कि आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और वो उपदेश ज्ञान का उपदेश, वो ज्ञान का दीपक जो पूरे विश्व में लहरा रहा है और उनके बताए हुए मार्गों पे चलकर तमाम अनुयायी अपना जीवन सुधार रहे हैं। और हमें आपको भी ऐसे गुरुओं के सानिध्य में बैठकर उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन में सुधार करना है और अपनी कथनी और करनी एक करनी होगी। सज्जनों, तभी जीवन जीने का मजा आएगा, नहीं तो कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, तो मजा नहीं आएगा। एक बनाइए, एक बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा। उत्सव, ये विजय उत्सव ये जो मनाया जा रहा है, ये हमारे अंदर की जो मैल है उसको हटाने के लिए, प्रकाश के लिए। कोई भी त्योहार आता है वो हमें जगाने के लिए आता है कि सोने वालों जग जाओ, क्यों अंधेरे में हो। बार बार ये बाबा मेला इसलिए लगाता है कि हमें आपको अंधकार से हटाने के लिए, उस माया के दलदल से हटाने के लिए। लेकिन हम आप फिर उसी 84 में भरम जाते हैं, क्योंकि संसार उनका बहुमत ज़्यादा है, हमारा आपका बहुमत कम है। लेकिन हमारा आपका बहुमत कम है जरूर, लेकिन सज्जनों हम आप इतने सॉलिड हैं उस परम पिता
परमेश्वर के चेले हैं जिसको कोई डिगा नहीं सकता और कोई डुबा नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी बारी को रोक रहा है। आप सब बहुत ही जो है ज्ञानवान हैं। अगर दास के द्वारा कोई शब्द अगर गलत निकले होंगे तो क्षमा करिएगा। आपका ये छोटा सा बालक। जय श्रीमताब, जय श्री जय श्रीमताब। जय श्री। हाँ सुंदर। हाँ भाई अशोक जी फजुल्लापुर।